बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवाज़ सुखन के साथ मैं नाहिद बेग और हमारी दूसरी मेज़बान मोना शहाब साहिबा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हफ्तावार प्रोग्राम परवाज़ सुखन के साथ अपने उन शुरा को आपकी खिदमत में लेकर आते हैं जो कि अपने नाम, अपने प्रोफेशन, अपने मर्तबे और अपनी शायरी के लिहाज से उर्दू अदब में एक नुमाया मुकाम रखते हैं और अपनी शायरी की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। हमारे परवाज़ सुखन का प्रोग्राम दो अदबी तंजीमों जो कि अदबी तंजीम वाशिंगटन डीसी से मोना शहाब साहिबा चलाती हैं और दूसरी तंजीम मजलिस बारात जिसे मैं मिशिगन से इसके तहत मुशायरे मुनक्कद करती हूँ, अदबी तकरीबात मुनक्कद करती हूँ। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शुरा शामिल हैं उनमें जनाब यूसुफ राहत साहब मैरीलैंड से, वर्जीनिया से तशरीफ रखते हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं वजीद सानी जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है, फिर फातिमा ज़हरा जबीन जो कि कनाडा में रहायश पजीर हैं और जुल्फ़िकार ज़की जो कि कुवैत में पाकिस्तानी निसात कुवैत में रहायश पजीर हैं। हमारी आज का ये जो प्रोग्राम है ये एक तरह से इंटरनेशनल आलमी मुशायरा हो गया, पाकिस्तान से, कुवैत से, कनाडा से और अमेरिका से। मोना शहाब साहिबा और मैं, हमारा ताल्लुक अमेरिका से है, तो एक तरह से इंटरनेशनल मुशायरा हो गया ये तो। और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आज के इस प्रोग्राम, इस मुशायरे की निज़ामत के लिए मैं जनाब यूसुफ राहत साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे इस मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएं। और सर तो इंशाल्लाह जी, उन्होंने सर हिला दिए, इसका मतलब है हाँ है, तो हाँ हो गई है जी। तो प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं साहिब सदर की इजाजत से चंद अशआर आपकी खिदमत में समातों की नजर जी जी इरशाद बिस्मिल्लाह अता कर। जी, ये 3 शेर और फिर एक गजल के चंद अशआर के जो तू मेरा मुकद्दर तारुफ का वादा भी था। I'm sorry? तारुफ भी करवाना था। जी मैं जरूर हमारी अगली मैंने कहा आपने वादा किया था कि हम सब तारुफ भी कराएंगे, तो नहीं आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन तो जो तू मेरा मुकद्दर बनते बनते रह गया है, जो तू मेरा मुकद्दर बनते बनते रह गया है, समझ ले कुछ कहीं पर बनते बनते रह गया है। क्या कहने, जो तू मेरा मुकद्दर बनते बनते रह गया है, समझ ले कुछ कहीं पर बनते बनते रह गया है। क्या अच्छा मतलब, वाह वाह। अजब ही क्या है जो मुझको नहीं तो मिल सका तो, अजब ही क्या है जो मुझको नहीं तो मिल सका तो, मेरा हर काम अक्सर बनते बनते रह क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या है जो मुझको नहीं तो मिल सका तो, मेरा हर काम अक्सर बनते बनते रह गया है। क्या कहानी इब्तदा ही से बहुत उलझी हुई थी। वाह नहीं, बहुत अच्छी तरह से वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कहानी इब्तदा ही से बहुत उलझी हुई थी, सभी कुछ इसमें बेहतर बनते बनते रह गया है। वाह, सभी कुछ इसमें बेहतर बनते बनते भाई क्या अच्छा है, वाह वाह। और क्या कहने, पेश करती हूँ। जी बताओ। अब कहाँ उसकी जरूरत है हमें, अब कहाँ उसकी जरूरत है हमें, अब अकेलेपन की आदत है हमें। वाह 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 वाह। अब कहाँ उसकी जरूरत है हमें, अब अकेलेपन की आदत है, अब अकेलेपन की आदत है। देखिए देखिए जाकर कहाँ रुकते हैं अब, देखिए जाकर कहाँ रुकते हैं अब, तेरी गुर्बत से तो हिजरत है हमें।
वाह 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 कहाँ रुकते हैं अब, तेरी तेरी कुर्बत कुर्बत से से तो तो हिजरत है हिजरत हमें है हमें, सांस लेती एक खुशबू है जिसे, सांस लेती एक खुशबू है जिसे वाह व्यक्त करने की इजाजत है हमें, वाह सांस वाह लेती एक खुशबू है जिसे व्यक्त करने की इजाजत है हमें। और वाह शेर सुनिए, दिल जजीरे पर है उसकी रोशनी, आहा, वाह 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 क्या अच्छा कलाम पर सुना है रही है उसकी नहीं। रोशनी, एक वाह वाह सितारे से मोहब्बत है हमें, वाह 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 दिल वाह वाह बहुत जजीरे अच्छे। पर है उसकी रोशनी, एक एक सितारे से सितारे से मोहब्बत मोहब्बत है 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 हमें वाह हमें। वाह वाह वापस वाह वाह। आऊंगी। क्या अब कहने जरा नहीं साहब सरगोशियों में बात हो, भाई अब वाह जरा भाई वाह सरगोशियों में बात सरगोशियों में हो, बात हो क्या मेहरबान मजा है लहजे क्या की अच्छा है। आदत है हमें। वाह बहुत अच्छे। आहा, वाह 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 क्या अब कहने जरा सलामत रहे नहीं साहबा सरगोशियों क्या में अच्छा बात कलाम हो, मेहरबान लहजे की आदत है हमें। मेहरबान हम लहजे की वाह आदत है बहुत वाह शुक्रिया। आखिरी शेर इस गजल का, हम तहय्युर वाह खोल देंगे आंख से, हम अच्छा तहय्युर खोल देंगे आंख से, अब आहा मयस्सर तेरी कुर्बत आहा, है हमें। अब सुभान मयस्सर अल्लाह। तेरी तहय्युर कुर्बत है खोल हमें वाह देंगे वाह वाह आंख से, क्या क्या अब मयस्सर भाई तेरी वाह कुर्बत तेरी है कुर्बत हमें, है हमें दिल वाह जजीरे पर है उसकी रोशनी, एक क्या अच्छा शेर सितारे है ये। से मोहब्बत है हमें। एक सितारे से बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है सलामत है वाह क्या वाह अच्छा शेर है वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह लुत्फ आया बहुत अच्छा भाई क्या बहुत अच्छा कलाम सुना रही है नाहिद जी वाह से। वाह बहुत वाह क्या खूबसूरत बोला नाहिद, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। तो अब मैं दावत कलाम देती हूँ अपनी अगली मेज़बान शायरा मोहतरमा मोना शहाब को, कि वो प्रोग्राम के बारे में भी चंद बातें करें और फिर अपने कलाम से हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। मोना शहाब से। प्रोग्राम का तो जैसे हमने बता ही दिया दोस्तों को, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को, कि ये प्रोग्राम बेसिकली ये है कि हम सीनियर शुरा के साथ अपने नौजवान शुरा को भी यहाँ सहमत देते हैं, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि शुमाली अमेरिका में भी इन शायरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जा सके, ताकि यहाँ भी इनके कलाम की खुशबू फैले और लोग जानें कि कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लिखा जा रहा है। तो बेसिकली हमारा यही हम लोगों का मकसद है कि हर दफ़ा हम इस सिलसिले को जारी रखें और अपनी नई जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल रखें। बढ़िया लगा आपकी बात चंद अशार में साहिब सदर की इजाज़त यूसुफ भाई इजाज़त। जी बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ जरूर। भाई आज मुस्कुरा ज़्यादा रहे हैं, क्या बात है? यूसुफ भाई इजाजत मरहमत फरमाएं। जी 2 शेर। मुझे कुछ इस तरह से वो मेरी पहचान देगा, आहा मुझे वाह 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 मुझे वाह कुछ इस तरह से वो मेरी पहचान हा देगा, हा वाह 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 कि पीछे 2 कदम चलने का मुझको मान देगा। वाह 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 क्या कहने अच्छा मतलब मुझे है क्या कुछ कहने इस वाह तरह वाह वाह से वाह 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 वो मेरी पहचान देगा, कि वाह पीछे 2 कदम तो चलने का कदम वाह मुझको वाह मान वाह को देगा। मान देगा क्या कहने हा वाह वाह मुझे मालूम है मैंने कभी जो पेशकदमी की, मुझे आहा मालूम है मैंने कभी जो जो पेशकदमी पेश की, करनी की तो मेरे गिर्द वो फतवे मैंने की कभी चादर जो तान, पेशकदमी की। वाह 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 मेरे गिर्द वो फतवे की चादर तान देगा। वाह क्या वाह 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 बहुत अच्छे। फतवे की चादर तान देगा क्या मुझे अच्छी वाह वाह मालूम है मैंने कभी जो पेशकदमी की, वाह सलामत तो रहे मेरे मुनाफिक गिर्द वो फतवे की चादर तान देगा। क्या कहने वाह 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 बहुत शुक्रिया। एक गजल की शायर भाई पेश करती हूँ। क्या अच्छा सुना रही है, बेटा क्या अच्छा सुना रही है। वाह वाह, मुझे तन से ज्यादा उसका मन अच्छा लगा था, क्या आहा मुझे मुझे तन से ज्यादा तन से उसका मन ज्यादा अच्छा उसका लगा मन था अच्छा लगा था, कि वाह उसकी शख्सियत का बांकपन अच्छा उसका लगा था। मन अच्छा क्या लगा। कहने क्या क्या कहने मुझे मतलब तन साजी से खूब है आपके यहाँ मुझे तन से ज्यादा उसका मन अच्छा लगा था, कि क्या उसकी कहने शख्सियत का बांकपन अच्छा लगा था। बातपन अच्छा लगा था वाह गरज मुझको नहीं थी जाहिरी सूरत से उसकी,
वाह हाँ, गरज मुझको नहीं थी ज़ाहिरी सूरत से, ज़ाहिरी सूरत से उसकी, गरज मुझे मुझको तो नहीं सिर्फ थी ज़ाहिरी ज़ाहिरी सूरत से सूरत उसकी। से उसकी, मुझे तो सिर्फ अंदाज़े सुखन अच्छा लगा था। आहा, मुझे तो सिर्फ अंदाज़े सुखन अच्छा लगा था। वाह! गरज मुझको नहीं आहा, थी वाह ज़ाहिरी वाह सूरत से उसकी, मुझे तो सिर्फ अंदाज़े सुखन अंदाज़े अच्छा लगा सुखन था। अच्छा लगा था। वाह वाह! वाह, सीधी बात भी करता था अच्छा अक्सर भाई, शायरी क्या में, अच्छा पढ़ रही हैं, क्या अच्छा पढ़ वाह! रही हैं। सीधी बात भी करता था अक्सर अक्सर शायरी में, शायरी में, आहा हा हा हा, मुझे उसका यही दीवानापन अच्छा लगा था। आहा, मुझे उसका यही दीवानापन अच्छा लगा था। क्या वो कहने, सीधी वाह! बात भी करता था अक्सर हाय शायरी हाय में, बहुत हाय मुझे उसका हाय, यही भाई वाह वाह दीवानापन अच्छा लगा था। वाह! वाह और ज़माना कह रहा था उसके बारे में फसाने, वाह वाह, वाह! ज़माना ज़माना कह कह रहा रहा था था उसके उसके बारे में बारे में फसाने। फसाने, आहा हा हा, मुझे तो मगर मुझको तो उसका हर चलन अच्छा लगा था। क्या बात आहा, है। आहा, ज़माना कह रहा था उसके बारे में फसाने, क्या एक ही मगर भाई कैफियत वाह, थी मुझको तो शेर साहब। उसका हर चलन अच्छा लगा था। वाह! और बने आहा अल्फाज भाई, अंगारे क्या अच्छा सुना रही हैं। तो अब हर हैरान हूँ चलन मैं, अच्छा लगा। वाह वाह बने अल्फाज अंगारे तो अब हैरान हूँ मैं कि उस लहजे का मुझको धीमापन अच्छा लगा था। वाह क्या वाह, बात कि उस बहुत लहजे का क्या मुझको बात है। धीमापन वाह अच्छा लगा था। वाह! बने अल्फाज अंगारे तो अब हैरान हूँ मैं कि उस लहजे का मुझको लहजे का धीमापन वाह मुझको अच्छा वाह, लगा धीमापन था। अच्छा लगा था। वाह 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 वाह! क्या और अच्छी गज़ल है। मेरे बालों की चांदी से गुरेजा आज है वो, आहा, मेरे हाय हाय! मेरे बालों की चांदी से गुरेजा आज है क्या वो, अच्छा वाह मिसरा है, वाह क्या बहुत अच्छा अच्छा मिसरा है, फिर बालों पढ़िए। की चांदी से गुरेजा गुरेजा आज आज है है, वो, जिसे वाह! कल मेरा चांदी सा बदन अच्छा लगा था। क्या क्या बात कहने, वाह वाह जिसे क्या कल कहने मेरा बहुत खूब चांदी सा बदन अच्छा लगा था। क्या मेरे अच्छा बालों शेर की है भाई, यार। चांदी बहुत से बहुत गुरेजा आज खूबसूरत, है वो, गुरेज़ा बहुत आज, खूबसूरत। क्या अच्छा शेर है। जिसे हासिल कल गज़ल शेर। मेरा वाह मेरे बालों की वाह! चांदी से गुरेजा आज है वो, जिसे हाय कल हाय मेरा हाय! चांदी सा बदन अच्छा लगा था। वाह वाह वाह! सलामत और रहे जनाब। आखिरी शेर है वाह कि परिंदा लौट के वापस कफस में आ गया है। वाह वाह! परिंदा वाह लौट के परिंदा वापस कफ़स में आ गया लौट है। के वापस कफस में आ क्या गया कफ़स है। में आ अच्छा गया है, है। क्या वाह अच्छा वाह! है, क्या वाह वाह अच्छा वाह है। वाह वाह! वाह वाह! परिंदा लौट के वापस कफस में आ गया है, जिसे फैला हुआ नीला गगन अच्छा लगा गन था। अच्छा लगा था। वाह क्या वाह अच्छा वाह काफ़िया बहुत लेके आई हैं। अच्छा क्या परिंदा मज़मून है शेर का। परिंदा वाह वाह वाह! लौट के वापस कफस आहा में वापस आ गया कफ़स में है, आ गया है। वाह 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 जिसे वाह वाह! फैला हुआ नीला गगन अच्छा लगा। गगन अच्छा लगा था। वाह! मुझे तन से ज़्यादा उसका मन अच्छा लगा था, कि उसकी वाह! क्या शख्सियत मतलब? का पाकपन अच्छा लगा था। बहुत अच्छा शुक्रिया, लगा था। बहुत बहुत सलामत रहे मुनाफी, मज़ा आ गया। बहुत प्यारी गज़ल, बहुत बहुत प्यारी गज़ल। वाह वाह बहुत सलामत। शुक्रिया। भाई, वाह मोना बहुत जी उम्दा। आप बहुत बहुत खूबसूरत, आपने बहुत खूबसूरत। और सुनाइए कुछ थोड़ा सा। अब इतनी लंबी तो सुना भाई दी मैंने हमारा गज़ल। दिल नहीं भरा, हम तो और सुनना चाह रहे हैं। अगर नाहिद जी और आप लोग ये इंशाल्लाह फिर ये है कि हम अपने आप लोगों से नहीं, कुछ बहुत ज्यादा वक्त शानदार देंगे, गजल आप आपने लोगों को सुनाई है। आपसे ज्यादा सुनेंगे तो हमारा तो हम हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ पेश करते ही रहते हैं, तो इंशाल्लाह जी, अब चूंकि दो शायरात अपना कलाम सुना चुकी हैं और हमारे इस प्रोग्राम में एक और शायरा हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इस तसलसल को कायम रखते हुए उन्हीं से अपने मेहमान शायरा से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ। और फातिमा ज़हरा जबीन साहिबा जो कि कनाडा में रहाइश पजीर हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी नसर निगार भी हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं और इसके साथ साथ बहुत अच्छी इंसान है, जो कि मैं कहती हूँ कि सबसे आला जो एक दर्जा दिया जाता है वो इंसान अच्छा होना है, उसके बाकी तो फिर हमारे अचीव हम कर ही लेते हैं। तो आइए फातिमा ज़हरा जबीन से के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी कुछ हम जानते हैं कि उन्होंने अपना अदबी सफ़र कब कहाँ शुरू किया, अब तक उनकी अ, अगर शेरी मजमूए आ चुके हैं तो उनके नाम क्या हैं, अगर नहीं तो कब हमारे हाथों में उनकी किताब आएगी, तो आइए उनके बारे में उनसे जानते हैं और फिर हम उनसे कलाम भी सुनेंगे। मोहतरमा फातिमा ज़हरा जबीन।
बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद, बहुत खूबसूरत तारुफ आपने करवाया। मैं शायद इतने खूबसूरत तारुफ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आपने कहा बहुत अच्छी अफसाना निगार या नसर निगार भी हैं, तो भी नहीं मैं ही हूँ। बुनियादी तौर पे अफसाना निगार हूँ मैं, और अफसाने शाया होते रहे हैं। 1975 से लिखना शुरू किया, जरूर। काफ़ी छोटी थी, तो सही उम्र वैसे चाहिए। तो उसके बाद ये शायरी का जहाँ तक मैं शायरा भी हूँ ये कह सकते हैं। नसरी नज़में या नसर पारे लिखती हूँ मैं, और कभी मौका ज़ायक़ा तब्दील करने के लिए या मुशायरों के लिए गज़लें भी कह लेती हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे गज़ल की शायरा नहीं हूँ मैं। नसरी नज़में, नसर पारे में लिखती हूँ अफसानों के साथ साथ। मैंने अपना मास्टर्स जर्नलिज्म में किया था कराची यूनिवर्सिटी से, और बाकायदा सहाफ़ी की हैसियत से मैंने पाकिस्तान में भी काम किया, और अबू धाबी में भी मैं बाकायदा सहाफ़ी की हैसियत से अखबार के साथ मुंसलिक रही, और रेडियो अबू धाबी का जो उर्दू सर्विस थी उसमें मैं एडिटर भी थी वहाँ पर। कुछ ड्रामे भी लिखे वहाँ पर। वाह। अब जब से कनाडा में है तो बस यही चल रहा है। एक तंजीम है दबस्तान कनाडा, उसको छोटे मोटे प्रोग्राम कर लेती हूँ उनके, बैनुल अक़वामी कह लें या जो भी कह लें, छोटे मोटे कुछ प्रोग्राम हो जाते हैं। अब कोविड की वजह से इस साल कोई प्रोग्राम नहीं हो सका। और मेरा तारुफ यही है, किताब मजमूआ कलाम या अफसाने का मजमूआ अभी तक कुछ भी नहीं आया, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन्हीं के फाइल भेजने की देर है, और उसके लिए सीधी सी बात है कि टाइम नहीं मिलता ही कहूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि अगर ये मजमूआ तरतीब पा गया तो मैं क्या लिखूँ उसमें कि इसको पढ़ के सवाब दारैन हासिल करें। तो इस सबब से अभी तक वो मैं तकमील के मराहिल में तो है, लेकिन तकमील तक नहीं पहुँचा। और मेरा ख्याल इतना तारुफ बहुत है जी। आप लोगों की जी इजाज़त ठीक है, साहिब सदर की इंशाल्लाह बहुत इजाज़त सुंदर। आप से एक नसर पारा या नसरी नज़म सुनाती हूँ। माहौल तो गज़ल का है यहाँ पर, तो ये तो बहुत संजीदा मेरी चीज़ें हो जाती हैं, बल्कि मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं नहीं। ये नसर पारे जो हैं मेरी छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं ये। जी। तो जी इरशाद। ये था एक नसर पारा है, उन्वान है इसका कठिन घड़ी थी। कठिन घड़ी थी। इसका उन्वान ये है था कठिन घड़ी थी आहा, बारिशों के आहा, मौसम में। कठिन घड़ी थी बारिशों के मौसम बारिशों में, के मौसम एक में। बेरू सा लम्हा वजूद से फड़फड़ा कर निकला था। वाह लफ्ज़, हाँ फ़कत लफ्ज़, कलम बर्दाश्ता होकर बारिश आहा, के गदले पानी में गिरते जा रहे थे। वाह वाह। लफ्ज़, हाँ फ़कत लफ्ज़, कलम बर्दाश्ता होकर बारिश वाह, के गदले पानी में गिरते जा रहे गिरते हैं। जा रहे थे। मेरी सुबह शाम में घुल रही है। वाह मेरी सुबह शाम में घुल रही है, बारिश का मौसम, जुगनू आँखों में उलझे हुए वाह, आंसू। क्या बात है। बारिश वाह का मौसम, जुगनू आँखों में उलझे हुए आंसू, कोई फर्क न था बरसते वाह। पानी और नमकीन पानी में। एक नए हाय। चेहरे की दरियाफ्त, हजारों मंजर, लातादाद दायरे, हर दायरे में मैं अपने महवर से बिछड़ रही थी। वाह वाह। हर दायरे हर में मैं अपने दायरे में महवर मैं से अपने बिछड़ महवर रही से बिछड़ रही थी। वाह। आहा, सजा, आहा, खौफ, सजा, बेयकीनी, नाउमीदी, सिला, जजा, ईकान और उम्मीद, मेरी हश्त पहलू शख्सियत का पहला पहला इदराक। वाह। मेरी हश्त पहलू शख्सियत का पहला पहला इदराक, हमा जहती भाई की वाह, जुस्तजू, खैर की तलाश, मैं हजारहा मनाजिर में बस गई थी क्या वाह आहा, यकीनन। मैं क्या वाह हजारहा वाह। आहा, मनाजिर में बस गई थी यकीनन। वाह, वाह, नहीं शायद वाह, मैं वाह, बहुत कुछ भूल गई हूँ। आहा। हाय। वाह वाह वाह। मैं नहीं हजारहा शायद मैं बहुत मनाजिर कुछ में बस भूल गई गई हूँ हूँ। यकीनन। नहीं, शायद मैं बहुत कुछ भूल वाह, बहुत गई कुछ हूँ। भूल गई। कठिन घड़ी थी, कठिन घड़ी थी। आह, बारिशों के मौसम में, इससे पहले कि सुबह 9 अहले ज़मीं के दरमियान अपने पैराशूट खोले, सूरज की रोशनी से घुप अंधेरे की आधी आंखें वाह चुंधाई आहा, बौखलाई जाएं। सूरज की रोशनी से घुप अंधेरे की आधी आंखें चुंधिया जाएं, बौखला जाएं। मैं अपने मकाम की तरफ हिजरत करके क़याम करना चाह रही हूँ। वाह वाह मैं अपने वाह। वाह मकाम की तरफ हिजरत करके क़याम करना चाह रही हूँ। वो चाह कठिन हाय, रहे घड़ी, हैं। हाय, वाह, वो वाह, कठिन घड़ी जहाँ से बारिशों के बागी मौसम का हश्र कम हो जाए।
وہ کٹھن گھڑی واہ جہاں سے بارشوں کے باقی موسم کا حشر کم ہو جائے واہ اور اظہار روح کو تسلیم کر لے. حیرت نہیں کچھ، پھر کہیں لفظ متحرک ہو جائیں، دنیا روشن واہ ہو جائے، روح میں دنیا عشق روشن ہو لازوال جائے. صبح قرامی سے آہا اتر آئے. واہ روح میں واہ واہ عشق لازوال صبح قرامی سے اتر آئے، اتر چمکتی آئے. دمکتی آہا آنکھوں میں غم اسرت سے بھی نمکین آنسو، الجھے آنسو، بہتے آنسو، روح کے بدن کو چھلنی کرتے بوجھ اور درد، روح کے بدن کو چھلنی کرتے بوجھ اور درد کو ہلکا کر دے. کٹھن گھڑی، واہ کٹھن گھڑی ابھی گئی نہیں ہے، کٹھن واہ گھڑی کٹھن گھڑی ابھی ابھی گئی گئی نہیں نہیں ہے، ہے. کچھ یاد دلا رہی ہے جو صبح کے دکھ میں نے شام کی آنچل میں امانت کیے تھے، وہ بھی دمکتی آنکھوں میں بارشوں کے موسم میں اپنے ہی واہ الجھے آنسو تھے. شکریہ. واہ واہ بہت اچھا، واہ بہت ہی کیا بہت کیا اچھا. بات ہے. تو اتنی لمبی آہا نظم تھی اس کے نثری بعد نظم میں آپ نہیں نے واہ واہ افسانہ پیش کیا ہے. واہ نثری بالکل واہ نظم بالکل. واہ واہ میں تو میں یہ اب کہتی ہوں یہ میری نثری نظمیں نثر پارے میری چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں. نثری نظمیں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہیں ادب میں. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. آپ اور کہیں تو کچھ ایک اور اور نظم کچھ سنا دوں یا غزل سنا بالکل دوں؟ بالکل. جی بالکل اگر بہت غزل عطا بہت کیجیے فاطمہ صاحبہ. ایک تو آپ کا جو ہے رنگ دیکھ عطا لیا ہے، کر ابھی ایک غزل عطا کر عطا کیجیے. جی بالکل. ترنم سے یا تحت میں سناؤں کیسے؟ جیسے آپ مناسب. ترنم سے سنائیں جو آپ کے مزاج فاطمہ میں آئے. ہم تو ہر حال میں آپ کو سنائیں گے. کیونکہ غزل مزاج تو صرف جو فاطمہ مجھے میں آئے. آتی ہے، واہ کیوں چلے ترنم سے جو سنا آپ کو دیتی ہوں. زیادہ اچھا پرانی لگے. غزل ہے، ناقد نے سن رکھی ہے. رفاعت ارشاد. صدر کی اجازت سے. جی بسم اللہ. کچھ اس طرح مہرباں ہو چلا ہے، آہا کچھ اس طرح مہرباں ہو چلا ہے، واہ 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 یقین محبت گما ہو چلا ہے. وہ کیا کچھ بات. واہ اس واہ طرح مہرباں ہو چلا ہے، واہ یقین محبت گما ہو واہ یقین چلا محبت ہے. گما ہو چلا ہے. واہ ہوا وقت رسوائی جب سے زمانہ، آہا ہوا سبحان اللہ. وقت رسوائی جب سے جب سے زمانہ. زمانہ، میرا واقعہ داستاں ہو چلا آہا ہے، میرا کیا واقعہ چیز. داستاں ہو چلا ہے. واہ واقعہ واہ واہ واہ. کیا بھائی داستان کہنا. ہو. واہ میرا واہ واقعہ داستان ہو گیا ہے. داستاں ہو چلا کیا واہ. ہے. واقعہ بھائی، واہ کیا اچھا ہے فاطمہ صاحبہ. کیا بات واہ بہت ہے. واہ شکریہ. واہ واہ. واہ ہے گلچی کے واہ آنتوں میں نظم چمن کیا، ہے واہ گلچی کے ہاتھوں میں نظم چمن کیا، بہاروں کا موسم خزاں ہو چلا آہا ہے، اے بہاروں کا بہاروں موسم سبحان کا اللہ. خزاں ہو چلا موسم ہے. واہ خزاں ہو چلا واہ ہے. واہ واہ. غم زندگی کا واہ اثر کوئی دیکھے، غم زندگی کا اثر کوئی دیکھے. غم زندگی آئے کا ہائے اثر ہمیں زندگی کا کوئی اثر کوئی دیکھے. دیکھے، محبت کا شعلہ دھواں ہو واہ 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 چلا واہ ہائے واہ. ہے، ہائے 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 محبت محبت کا کا شعلہ دھواں شعلہ ہو چلا ہے. دھواں محبت کا ہو شعلہ آہا دھواں. ہو چلا ہے. ہے. واہ 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 کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ واہ. کچھ ایسی بھائی پڑی واہ نیند بھائی کی واہ واہ. مجھ کو عادت، کچھ ایسی پڑی نیند کی مجھ کو عادت، میرا خواب خواب گراں ہو چلا کیا آہا واہ بہت واہ واہ. عمدہ. واہ میرا واہ واہ خواب میرا خواب گراں خواب ہو گراں چلا ہو ہے. چلا. گراں واہ واہ. واہ کیا ہو کہنے. بھائی کیا اچھا ہائے ہے. ہائے ہائے ہائے. بھائی کیا اچھا ہے. میرا واہ خواب واہ خواب واہ گراں ہو واہ. چلا ہے. واہ شکریہ، بہت واہ شکریہ. بہت مداح واہ ہے، واہ خوبصورت، بہت واہ واہ. بہت شاندار. شکریہ. واہ کیا اچھا ہے. کبھی واہ سانس بھائی واہ لینا واہ فاطمہ صاحبہ جیتی رہی ہے. واہ 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 بہت واہ. شکریہ، بہت شکریہ. آداب. واہ واہ. مکتا عرض ہے، سبحان اللہ. کبھی سانس لینا بھی اب اس جہاں میں،
जबी सांस सांस लेना लेना भी भी जहां अब में इस जहां में हमारे लिए इम्तिहान जहां में आहा हमारे लिए इम्तिहान हो चला है। हाय 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 क्या अच्छा मक्का है। चला हमारे लिए इम्तिहान हो इम्तिहान चला है। बहुत यकीन मोहब्बत गुमा इम्तिहान हो हो चला है, वाह वो कुछ इस तरह मेहरबान हो चला भाई बड़े वाह वाह खूबसूरत, बड़े खूबसूरत, वाह बड़े यकीन खूबसूरत, वाह बहुत वाह। अच्छा, वाह वाह, बहुत माशाल्लाह गुमा हो चला है। चला। माशाल्लाह अच्छी माशाल्लाह। आवाज शुक्रिया, क्या बहुत बहुत कहने शुक्रिया, क्या क्या बहुत कहने अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत आदाब, शुक्रिया फातिमा, आपने बहुत तो बहुत ही सुरीली प्यारी मुरस्सा गजल, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बेशक बिल्कुल बेशक 4 चांद लगा दिए आपके तरन्नुम में। वाह बस मैंने तो माशाल्लाह सोचा शायरी सलामत और है तरन्नुम सलामत है दोनों वाह। दो रात में अच्छा। तो कोई पढ़ ले, खवातीन तो दोनों नहीं पढ़ेंगी, तो सोचा थोड़ी सी जगह बना लूं तरन्नुम के साथ। नहीं जनाब नहीं जनाब बहुत माशाल्लाह अच्छा लुत्फ है आया माशाल्लाह, लुत्फ आया। आपकी जगह पहले बनी हुई है पहले ही। बिल्कुल मैं आप बिल्कुल सबके दिलों में हूँ और आप लोग मेरे दिल में हैं, माशाल्लाह। और नहीं नहीं, बीच बहुत में अच्छा दोस्तों से पढ़ा यार। ताल्लुक हुआ, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा भाई जवाब भाई वाह। तरन्नुम तो अच्छा था भी, गजल भी बहुत तो अच्छी थी। कलाम भी गजल बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बहुत गजल। शुक्रिया, नहीं मैं सिर्फ आपकी तरन्नुम अच्छा शुक्रगुजार, नहीं था फातिमा जी, गजल भी बहुत अच्छी थी। बहुत और आपने, शुक्रिया। बहुत आप शुक्रिया यकीन बहुत करें कि शुक्रिया। इतनी दूर बैठकर मुझे एक लम्हे के लिए भूल गया कि मैं कराची में बैठा हूँ। मुझे लगा कि मैं आपके सामने कनाडा में बैठ के सुन रहा हूँ। आप यकीन करें, वाह मुझे वाह ये वाह लगा जैसे मैं आप सबके दरमियान बैठी हुई, यकीनन उसी तासुर से मैं गुजरी हूँ कि ऐसा लगा सबके दरमियान बेशक बैठी हुई हूँ। वाह एक्चुअली वाह 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 माहौल की बात होती है ना, आपस में माहौल बनाया जाता है। बिल्कुल अच्छा ये भी बेशक एक बात होती है कि जो मेहमान शोरा होते हैं उनका आपस में कनेक्शन कितना है, जो दिली राब्ता है ना वो बहुत मैटर करता है। और बिल्कुल हमारी नो कोशिश नो डाउट होती है कि नो हम डाउट अपने मेहमान शोरा को जब इनवाइट करें तो हम इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि उनका आपस में कैसा ताल्लुक है। अगर तो वो डेफिनेटली एक जगह एक शहर से हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाहमी रब्त ताल्लुक निकल आता है, तो वो जो बेशक एक केमिस्ट्री होती है वो नजर आती है। तो ये हमारे हाँ आज की मुशायरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये केमिस्ट्री हम हमारे मेहमान शुरा के साथ बहुत मिल रही है। और हमारी तो वैसे भी वजी से मुलाकात है, जुल्फ़िकार से नहीं है बस हमारे आज के मेहमानों में, लेकिन जुल्फ़िकार की जो शायरी है, जुल्फ़िकार ज़की हमारे मेहमान शायर हैं, इनकी शायरी फेसबुक पे पढ़ने का डेफिनेटली यकीनन आप दोस्तों ने भी पढ़ी होगी, मैं भी पढ़ती रहती हूँ और बहुत एडमायर करती हूँ। यंगस्टर्स थैंक में यू नौजवानों में बहुत जो शुक्रिया अच्छा लिखने वाले हैं, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार ज़की का बहुत नाम शुक्रिया उनमें सरे फहरिस्त शुक्रिया आता है। आपका ताल्लुक वैसे तो बहुत शुक्रिया पाकिस्तान से है, लेकिन आपकी रहाइश कुवैत में है। और बाहर रह के इंसान के पास तन्हाई भी होती है, वक़्त भी कुछ ज़्यादा होता है और फिर जो जज़्बात भी होते हैं वो यकीनन गालिब होते हैं, अपने नग़े में लेके रखते हैं, तो शायरी का जो निखार आता है वो यकीनन नज़र भी आता है। तो हम ज़ुल्फ़िकार थैंक यू ज़की से के पास चलते हैं, उन्होंने मतलब उनसे उनके बारे में भी जानते हैं कि उनका अदबी सफ़र कहाँ से कब शुरू हुआ और उनका अगर कोई शेरी मजमूआ मंज़िल-ए-आम क़रार चुका है, तो फिर मतलब अपने कलाम से भी हमारे नाज़रीन को महसूस करें। तो ज़ुल्फ़िकार ज़की अपने बारे में कुछ बताइए आप। बहुत शुक्रिया। मैं उन मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि जिन अल्फाज में आपने मेरा तारुफ करवाया, और जो अहबाब इस वक्त बज़्म में मौजूद हैं, मैं समझ लें सूरज को चिराग दिखाने के मुतबादिल है। तो जनाब मेरा तारुफ यही है कि ज़ुल्फ़िकार अरशद ज़की, और मैं 2006 से जी कुवैत में मुकीम हूँ, और अदबी सफ़र का जहाँ तक ताल्लुक़ है, और जो मुझे गालिबन 2014 में जिसको आप कह सकते हैं कि बावज़्न, जिसको शायरी की इस्तिलाह में वो मिसरे कहने का आगाज़ हुआ था। उससे पहले टूटा-फूटा जो कहते रहते थे, और शायरी से जो शगफ़ है वो तो बचपन से ही था। और ये अहमद फराज, अमजद इस्लाम, पाकिस्तान और यानी पाको हिंद के जितने भी शोरा कराम हैं उनका कलाम पढ़ने का भी लुत्फ़ आता था, और यानी शगफ था। लेकिन 2014 से बाकायदा खुद लिखने का आगाज़ किया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता अभी आपके सामने मजमूआ कलाम ऐसा कभी तक प्रिंटेड फॉर्म में मार्केट में नहीं है। मुसव्वदा पिछले साल से तैयार पड़ा है, और दिले बेखबर के नाम से इंशाल्लाह जब भी पहला कलाम आएगा, मजमूआ कलाम दिले बेखबर, वो मेरी एक गज़ल है, उसकी रदीफ है, तो उसी नाम से अच्छा, इंशाल्लाह। इस साल तो है, सारा साल पेज कोरोना की नज़र हो की गया। मुबारकबाद।
बहुत शुक्रिया वजी भाई, बहुत शुक्रिया वजी भाई। और पेश की मुबारकबाद। सर बहुत थैंक मेरी यू तरफ सो से भी मच, पेश की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया मुनाफ। साहिब सदर की इजाज़त से कुछ कलाम पेश करने की जी कोशिश। जी। एक किताब से आगाज़ करता हूँ कि कोई इस शहर में उल्फत से कहाँ बोलता है, कोई इस शहर में उल्फत से कहाँ बोलता है, अब तो हर शख्स की नफरत की जुबां बोलता है। क्या कोई इस शहर में उल्फत से कहाँ बोलता है, अब तो हर शख्स की नफरत की जुबां बोलता है। और बहस व तकरार में रहता है ज़की चुप लेकिन, आहा, बहस व तकरार में रहता है ज़की चुप लेकिन, जिस जगह बोलना वाजिब हो वहाँ बोलता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत वाह अच्छा, वाह। बहुत शुक्रिया जी। भाई वाह भाई, जिस जगह वाह वाह, बोलना वाजिब हो वहाँ बोलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक मतलब और चंद अशार के लाख कोशिश की मगर इकरार तक पहुंचा नहीं, आहा, लाख कोशिश की मगर इकरार तक पहुंचा नहीं, एक जज्बा है कि जो इजहार तक पहुंचा नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह। लाख कोशिश की मगर इकरार तक पहुंचा नहीं, एक जज्बा है कि जो इजहार तक पहुंचा नहीं। और मैं निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मैं निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, पर अभी किस्सा मेरे किरदार तक पहुंचा नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, पर अभी किस्सा मेरे किरदार तक पहुंचा नहीं। बहुत सुंदर, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। मैं निभाने के लिए पूरी तरह तैयार, तैयार हूँ, पर अभी किस्सा मेरे किस्सा किरदार तक मेरे पहुंचा किरदार नहीं। तक पहुंचा नहीं। भाई और वाह, तूने वाह, वाह, कोशिश, भाई वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तूने कोशिश तो बहुत की थी मेरे शातिर उदू, क्या कहने, तूने कोशिश तो बहुत की थी मेरे शातिर अदू, हाथ पर तेरा मेरी दस्तार तक पहुंचा नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और बेसबब इल्जाम दूं, बहुत शुक्रिया, बेसबब इल्जाम दूं क्यों कर उसे हर बात का, बेसबब इल्जाम दूं क्यों कर उसे हर बात का, मैं ही शायद यार के मयार तक पहुंचा नहीं। क्या कहने भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेसबब इल्जाम दूं क्यों कर उसे हर बात का, बहुत, मैं ही शायद यार के मयार तक पहुंचा नहीं। और बादशाह काश सुन लेता तू उसकी इल्तिजा, तक पहुंचा नहीं। बहुत शुक्रिया। बादशाह काश सुन लेता तू उसकी इल्तिजा, एक सवाली जो तेरे दरबार तक पहुंचा नहीं। क्या लाख कोशिश की मगर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सवाली जो तेरे दरबार तक पहुंचा नहीं। और एक और गजल के चंद अशार पेश करता हूँ कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और गजल के चंद अशार के, वो शख्स जब मुझे शिद्दत से याद आने लगा, वो शख्स जब मुझे शिद्दत से याद आने लगा, मैं इस तराब में सिगरेट के कश लगाने लगा। क्या बात है, वो शख्स जब मुझे शिद्दत से याद आने लगा, करे मैं बात इस यहीं तराब तक में रही। सिगरेट के कश लगाने लगा। और शेर देखिए कि मेरे अजीज मुझे दफन करके ये बोले, मेरे अजीज मुझे दफन करके ये बोले, बड़ा खराब था, मेरे अजीज मुझे दफन करके ये बोले, बड़ा खराब था, अच्छा हुआ ठिकाने लगा। बड़ा खराब था, अच्छा हुआ ठिकाने लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो वक्त रोक ना पाया तो मैं तरद्दुद में, जो वक्त रोक ना पाया तो मैं तरद्दुद में, घड़ी की सुइयां उल्टी तरफ घुमाने लगा। अरे क्या कहने, क्या अच्छा शेर, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। जो वक्त रोक ना पाया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो वक्त रोक ना पाया तो मैं तरद्दुद में,
گھڑی کی سوئیاں الٹی طرف گھمانے لگا. کیا بات. واہ ایک اور غزل کے چند اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ یہ تازہ کلام ہے کہ شہر میں جسے دیکھو اجنبی سا لگتا ہے. آہا، شہر میں جسے دیکھو اجنبی سا لگتا ہے. سب کا ملنا جلنا شہر بھی میں جسے دیکھو اجنبی سا لگتا ہے. واہ سب کا ملنا جلنا بھی سرسری سا لگتا ہے. ہاں 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 کس طرح نبھاؤں میں مستقل مزاجی سے, کس طرح نبھاؤں میں مستقل مزاجی سے, اب تو ہر تعلق ہی عارضی سا لگتا ہے. ارے واہ کیا اچھا شعر ہے. اب تو ہر تعلق بھی عارضی سا لگتا ہے. واہ. اور مل رہا ہے تو مجھ سے جس تپاک سے ہمدم, مل رہا ہے تو مجھ سے جس تپاک سے ہمدم, بھائی کیا اس اچھا دفعہ ہے کا یہ ملنا. جس اتفاق سے ہمدم. مل رہا ہے تو مجھ سے جس اتفاق سے ہمدم, اس دفعہ کا یہ ملنا آخری سا لگتا ہے. بھائی واہ واہ کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اس دفعہ کا یہ ملنا آخری سا لگتا ہے. اور جس طرح اداسی نے دل میں ڈیرا ڈالا ہے, ہائے 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 دل میں ڈیرا ڈالا ہے, ہائے 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 ہائے. اس کا یہ کیا بسیرا رابطہ اب منقطع ہو گیا ہمارا. او ہو جس طرح اداسی فقار نے صاحب دل آ میں جائیں یار جی واپس. جی وجی بھائی. اس شعر کو تو ہم بہت انجوائے کر رہے تھے. آواز نہیں آن لائن ہے. ہاں واپس آ گئے جی واپس آ گئے واپس آ گئے. جی جس طرح اداسی نے جی دل میں ڈیرے ڈالے ہیں, اس کا یہ بسیرا اب دائمی سا لگتا ہے. اور ہے بھلا ضرورت کیا ہائے ہائے اس کو ہائے ہائے. شعر گوئی اس سے کی. پچھلا شعر بھی سنا دیجیے اس سے پچھلا گا. شعر جی ہاں. مل رہا ہے تو مجھ سے جس ہے تفاق سے بھلا ہمدم, ضرورت کیا. ہے بھلا ضرورت کیا اس کو شعر گوئی آہا کی, جو ذکی سراپا خود شاعری سا لگتا ہے. آہا واہ 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 کیا ہے. واہ واہ واہ. آہا بہت شکریہ. شہر ہائے میں ہائے جسے دیکھو, واہ بھائی واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ جی بھائی. شہر میں جسے دیکھو اجنبی سا لگتا ہے, سب کا ملنا جلنا بھی واہ واہ سرسری سا لگتا ہے. جی اجنبی میرے سے خیال سے لگتا میں نے ہے. کافی وقت. بہت شکریہ بہت سرسری سا شکریہ. لگتا ہے. سلامت رہیں سب ہاں افراد. ہاں ہاں. بہت تحمل سے آپ لوگوں نے مجھے سنا ہے. میرے بھائی میں نے اپنے وقت سے زیادہ لے لیا ہے. اب میں وجیب بھائی کو سننا چاہوں گا. آپ نے سرشار کر بہت دیا شکریہ ہمیں اور بہت شکریہ ہمارے بہت ناظرین شکریہ کو. بہت شکریہ بہت وہ شکریہ اب بہت ہم شکریہ. اگر ان کی شاعری کے ٹرانس سے باہر آئیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے اب شاعر آ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے, وہ ہمیں ایک آپ کو اور ایک دوسری مختلف دنیا میں قسم لے کی جائیں جہاں گے. سے لے کے جائیں گے. بالکل. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ان کو ایک شکایت ہے, جو کہ انہوں نے اس شکایت کو اپنی کتاب کا نام بھی دیا ہے کہ محبت راستے میں ہے, یعنی اب تک واہ محبت پہنچی نہیں ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گی ان سے محبت خود کا ہی کہ یہ آخر یہ محبت کا سفر کس جانب ہے اور کب تک پورا ہوگا. اور ویسے جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے, جتنا میں نے ان کو سنا ہے, ان کی نظامت سنی ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کی نظام دیکھیے جو نظامت ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت ایڈیشنل اتنی بڑی خوبی ہوتی ہے کہ مشاعرے کی کامیابی کی بہت بڑی ضمانت ہوتی ہے. تو وہ بھی بے میں نے شک ان کا بے رنگ شک. دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور بڑی بہت ہی مجھے مسرت ہوتی ہے جب میں اپنے نوجوان نسل کو اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں. اور ان کا جیسے کہ ذکی کی طرح انہوں نے بھی مزاج کچھ اس طرح کا مجھے نظر آیا ان کا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں تو شاعر ہوں سو ہوں آوارہ, آپ کیوں اپنے گھر نہیں جاتے. آپ بڑے کیوں اپنے گھر حقیقت نہیں ہے جاتے. ماشاءاللہ. تو آپ کیوں اپنے گھر نہیں. کیا آگے کی کہنے وجی بھائی, کہانی ہم ان سلامت سے رہیں. خود پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا سفر ہے کیسے آپ شروع کیوں ہوا. اپنے گھر اور نہیں جاتے. واہ تو ہمارے مہمان شاعر وجی ثانی سے میں درخواست کروں گی اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. وجی
جی بسم اللہ. السلام علیکم، آداب. بہت شکریہ ناہید صاحبہ، بہت شکریہ مونا صاحبہ، اور پرواز سخن کا خصوصاً میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اتنے پیارے پیارے لوگوں سے ملنے کا. یوسف راحت صاحب کا سے میں پہلے ان کو آداب کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے ہمیں شرف صدارت بخشا. فاطمہ جمیل صاحبہ اور ذوالفقار ذکی صاحب، آپ کا بھی شکریہ. تعارف مختصر سا میں کروا دوں تو پہلا آپ کا سوال یہ تھا، اتنے سارے سوال آپ نے کر لیے کہ محبت راستے میں ہے تو آخر کب تک راستے میں رہے گی. تو محبت بھی زندگی کی طرح ایک سفر کا نام ہے. تو جس دن یہ منزل پر پہنچی تو آنکھیں بند ہوں گی. ایک اور دوسری بات، بڑی گہری بات، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ محبت سانسوں کے ساتھ سفر کرتی ہے، اور مجھے تو دو محبتیں درپیش ہیں بھیا. اب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک محبت ہے اور ایک عشق ہے. میرا ایک شعر ہے کہ گو مکمل نہیں ہوں، کافی ہوں، پہلے شاعر ہوں پھر صحافی ہوں. تو میں نے شاعر ہوں پھر صحافی ہوں، اور پھر جو پیشہ ہے صحافت کا. فاطمہ کی طرف سے بڑی داد آئی ہے اس بات پہ. تو اب لیکن پہلی محبت جو ہے وہ ہے شاعری. واہ. 1999-98 سے میں شعر کہہ رہا تھا. 2000 میں باقاعدہ میں نے شعر کہنے شروع کیے. 2016 میں میرا مجموعہ کلام آیا. اچھا، والدین کا ہمارے آپ کو پتہ ہے اصرار ہوتا ہے کہ بچہ یا انجینئر بن جائے یا ڈاکٹر بن جائے. تو میں انجینئر بائی پروفیشن، جس کو میں نے کبھی خود پر طاری نہیں کیا. پہلے تعلیم مکمل کرے نا، تو اس میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لی اور خود کبھی اپنا کمپیوٹر بھی ٹھیک نہیں کیا. اور براڈ کاسٹنگ سے، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اور وابستہ ہو گیا شاعری سے. میرے ابا نے کبھی مجھ سے کہا بیٹا وہ جو ڈگری لی تھی اس کا کیا کیا. وہ بڑے کھلے دل کے آدمی تھے. تو پھر میں نے انہی دو محبتوں کے بیچ یا انہی درپیش جو دو عشق ہیں ان کے بیچ سفر کیا، ایک جانب سے دوسری جانب اور دوسری جانب سے واپس پہلی جانب. تو یہ سفر جاری ہے. دونوں محبتوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل کام ہے. ایک مختصر سا تعارف میں نے کرایا آپ سے. صاحب صدر جناب یوسف راحت صاحب سے اجازت لے کے غزل پیش کرنا چاہوں گا. ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو صدر ہیں وہ داد تو برابر دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے شاید میوٹ کیا ہوا ہے شروع سے. تو اس مرحلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انمیوٹ کر دیں تاکہ آپ کی آواز بھی ہم تک پہنچے. مجھے آواز آ رہی ہے. جی وجی ارشاد ہو گیا تھا میں بھئی ناانصافی. جی بسم اللہ. ارشاد کرتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں. ایک تو ہجر میں آساب کا یوں شل ہونا، ایک تو ہجر میں آساب کا یوں شل ہونا، اور پھر وصل کی وحشت کا مسلسل ہونا. ایک تو ہجر میں آساب کا یوں شل ہونا، اور پھر وصل کی وحشت کا مسلسل ہونا. ہم نے ڈر ڈر کے گزاری ہے جوانی ساری، ہم نے ڈر ڈر کے گزاری ہے جوانی ساری. ہم نے سیکھا ہی نہیں پیار میں پاگل ہونا، گزاری ہے جوانی. ہم نے سیکھا ہی نہیں پیار میں پاگل ہونا، پیار میں پاگل ہونا. پاگل ہونا. ہم نہ بھولے ہیں، ہم نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے تیری آنکھ کا نم. ہم نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے تیری آنکھ کا نم، اور اس آنکھ کا چوبارے سے اچھل ہونا. بھولیں گے تیری آنکھ کا نم، اور آنکھ کا چوبارے سے اوجھل ہونا. واہ کیا اچھا شعر ہے، کیا منظر کشی ہے. واہ واہ واہ. ہم نے اس خوف سے پلکیں نہیں جھپکی اپنی،
ہم نے اس خوف سے پلکیں نہیں جھپکی اپنی، سیکھ جائیں نہ کہیں خواب مقفل ہونا. ہم نے اس خوف سے پلکیں نہیں جھپکی اپنی، بہت عمدہ. سیکھ جائیں نہ کہیں خواب مقفل ہونا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. اور یوسف بھائی یہ شعر دیکھیے، اور یوسف بھائی یہ شعر دیکھیے گا کہ اے جنو سیکھ میرے یار یہ پتھر رکھ دے، اے جنو سیکھ میرے یار یہ پتھر رکھ دے، کچھ ضروری تو نہیں جھیل میں ہلچل ہونا. واہ واہ. کچھ ضروری تو نہیں جھیل میں ہلچل ہونا. جھیل میں ہلچل ہونا. واہ اے واہ. جنو سیکھ میرے یار یہ پتھر رکھ دے، کچھ ضروری تو نہیں جھیل میں ہلچل ہونا. اور اے ستارے میری آوارہ مزاجی کے گواہ، اے ستارے میری آوارہ مزاجی کے گواہ، یاد رکھنا یہ سڑک، یاد رکھنا یہ سڑک یوں میرا پیدل ہونا. اے ستارے میری آوارہ مزاجی کے گواہ، یاد رکھنا یہ سڑک یوں میرا پیدل ہونا. کیا اچھا شعر ہے یار. واہ واہ. یاد رکھنا یہ سڑک یوں میرا پیدل ہونا. یوں میرا اور شعر پیدل دیکھیے ہونا. کہ میں نے پہچان کے پوچھا کہ اداسی ہونا تم، میں نے پہچان کے پہچان کے پوچھا کیا اداسی ہونا تم. واہ واہ واہ. کیا طرز ترجمہ. واہ واہ واہ. اسے کہنے لگی یہ مصرع ہی شعر ہے. یہ واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. میں نے پہچان کے پوچھا کہ اداسی ہونا تم. مجھ سے کہنے لگی تم درد کا جنگل ہونا. تم درد کا جنگل ہونا. جنگل ہونا. واہ واہ. سوالو جواب. واہ واہ. کیا اچھے مصرے. کیا اچھا شعر ہے یار. کہنے لگی سوالیہ جواب دیا. درد کا جنگل ہونا. ایک تو ہجر میں اعصاب کا یوں شل ہونا، اور پھر وصل کی وحشت کا مسلسل ہونا. ہم نے ڈر ڈر کے گزاری ہے جوانی ساری، ہم نے سیکھا ہی نہیں پیار میں پاگل ہونا. واہ واہ واہ. یوں میرا پیدل ہونا. اور ایک اور غزل اگر آپ اجازت دیں. جی جی. اے ستارے میری آوارہ مزاجی کے گواہ، یاد رکھنا یہ سڑک یوں میرا پیدل ہونا. ایک غزل میں کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو. جی عطا ہو. ہو وصل میں فراق کے ڈر سے اداس تم، ہو وصل میں فراق کے ڈر سے اداس تم، یعنی کہ ہو گئی ہو زمانہ شناس تم. یعنی کہ ہو گئی ہو زمانہ شناس تم. ہو وصل میں فراق کے ڈر سے اداس تم، یعنی کہ ہو گئی ہو زمانہ شناس تم. واہ. خوشبو تمہارا لمس دوپٹے کا ایک تار، تمہارا لمس دوپٹے کا ایک تار، تھوڑی سی رہ گئی ہو میرے آس پاس تم. تھوڑی سی رہ گئی ہو میرے آس پاس تم. دوپٹے کا ایک تار، تھوڑی سی رہ گئی ہو میرے آس پاس تم. اور دیکھے تھے جس کے خواب اگر ہو بہو نہیں، دیکھے تھے جس کے خواب اگر ہو بہو نہیں، نکلی ہو پھر بھی خاصی قرینے قیاس تم. دیکھے تھے جس کے خواب اگر ہو بہو نہیں، نکلی ہو پھر بھی خاصی قرینے قیاس تم. واہ. استعمال کیا ہے. واہ واہ. قرینے قیاس تم. اچھا ہے. واہ. اس بے خودی میں تم کو ذرا ہوش تک نہیں،
اس بے خودی میں تم کو ذرا ہوش تک نہیں, مجھ کو بھی کر نہ دینا کہیں بے حواس تم, حواس تم, واہ واہ, مجھ اس کو بھی بے کرنا خودی میں دینا تم کو کہیں, ذرا ہوش تک نہیں, واہ واہ واہ, مجھ کو بھی کرنا دینا کہیں بے حواس تم. بے حواس تم, واہ. یوسف بھائی یہ شعر دیکھیے گا, تم نے سفر کا اذن کیا, تم نے راستہ تھا میں, تم نے سفر کا اذن کیا, تو راستہ تھا تھا میں, میں آئینہ ہوا تو ہوئی انعکاس تم. واہ, ان عکاس, تم نے سفر کا اذن کیا, راستہ تھا میں, بہت میں اچھی آئینہ ہوا تو ہوئی انعکاس انعکاس تم, واہ, کیا قافیہ لائے ہیں, واہ واہ واہ. سوری میرا دھیان تو آواز کیوں نہ دی, سوری میرا دھیان تو آواز کیوں نہ دی, لے کر کھڑی ہو ہاتھ میں کب سے گلاس تم. گلاس تم, سوری میرا دھیان تو آواز کیا کیوں نہ کہنے, کیا کہنے, دی, لے کر کھڑی ہو ہاتھ میں کب سے گلاس کب سے تم. گلاس تم, واہ, کیا اچھا ہے یار, جتنا کیفیت کو کیسے شعر میں ڈھال عادت تمہاری, کیا کہیں. سوری سلامت رہیں. میرا دھیان تو آواز کیوں نہ دی, پکڑے کھڑی ہو ہاتھ میں کب سے گلاس تم, گلاس اور تم, عادت تمہاری, تم سی شباہت وہ تم نہیں, عادت تمہاری تم سی شباہت وہ تم نہیں, مجھ کو کبھی کبھی تو ہوا التباس تم. تمہاری عادت تمہاری تم سی شباہت وہ تم نہیں, تم نہیں, مجھ کو کبھی کبھی تو ہوا التباس تم. اور ثانی کو اب بھی یاد ہے, مقطع سنیے گا کہ ثانی کو اب بھی یاد ہے تنہائی کی پہل, ثانی کو اب بھی یاد ہے تنہائی کی پہل, جھجکا ہوا سا میں بھی اور سہمی ہراس تم. ثانی کو اب بھی یاد ہے تنہائی کی پہل, جھجکا ہوا سا میں بھی ہو سہمی ہراس تم, واہ واہ واہ, ہو وصل میں فراق کے ڈر سے اداس تم, یعنی کہ ہو گئی فراق ہو, کے ڈر سے اداس تم, یعنی کہ ہو گئی ہو زمانہ شناس زمانہ تم. شناس تم, کیا اچھی غزل ہے یار, تمہارا لمس دوپٹے کا ایک تار تھوڑی سی رہ گئی ہو, تھوڑی سی رہ گئی ہو میرے آس پاس تم. کیا اچھا ہے یار, واہ واہ, سلامت رہے وجی بھائی, لطف بہت عمدہ, بہت اچھا, بہت ہی عمدہ, بہت بہت شکریہ وجی, آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام, اور جیسا کہ ایک ٹرانس میں یہ لے کے گئے تھے ذکی, آپ دوسرے ٹرانس میں نے صحیح کہا تھا کہ آپ لے گئے, اور جس طرح ہمارے نوجوان بالکل آج کل تازہ لہجے کی جو ادب میں جو چاشنی پیدا ہو رہی ہے وہ بہت ہی خوش کن ہے, اور انشاءاللہ پوری امید ہے ہمیں کہ یہ ہماری جو شعر شاعری کی دنیا ہے ہمیں دوسری دنیاؤں کی سیر کراتی رہے گی. اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے صدر مشاعرہ یوسف راحت صاحب کا میں کیا تعارف کراؤں کہ وہ خود اپنا تعارف کرائیں گے, لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو یہاں پہ ادبی محفل ہوتی ہیں اور جو بھی شعر شاعری کی دنیا مطلب یہاں پہ ہم نے چھوٹی سی اپنی بنائی ہے, اس میں یوسف راحت صاحب کی موجودگی ایک ان محفلوں کو اعتبار اور ایک وقار عطا کرتی ہے. تو اور باقی وہ پروفیشنلی تو ایک پروفیسر ہیں, میں جانتی ہوں انگریزی کے اور ان کی قابلیت, اور جب بھی میں ان کے پاس کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور میں بہت ہی احترام کے ساتھ چاہوں گی کہ یوسف راحت صاحب اپنا تعارف بھی کرائیں اور اپنی شاعری بھی عطا کریں ہمیں. یوسف راحت صاحب صدر محفل.
بڑی خوشی ہوئی, بہت عزت دی آپ لوگوں نے کہ مجھے اس مقام پہ بٹھا دیا یہاں لا کر. یہ آپ کا مقام ہے یوسف بھائی. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پرواز سخن نے جو سخن کی پرواز دکھائی ہے یہاں اس مشاعرے میں, اس کو دیکھ کر ہمیں اقبال کے شاہین کی یاد تازہ ہو گئی. اور اتفاق سے یہ علامہ اقبال کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے, اور تو وہ شاہین کی پرواز ہمیں یہاں دیکھنے کو مل گئی ان کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہی بہت عظیم شاعر فیض احمد فیض ہم سے جدا بھی ہو گئے تھے. اور مگر وہی جیسے انہوں نے کہا کہ میں انگریزی کا پروفیسر ہوں, تو میں ایک انگریزی کا کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو ہیرلڈ رابنز ایک ناولسٹ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ live in the hearts we leave behind is not to die. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب کا انتقال تو ضرور ہو گیا ہے دنیا کی نظر میں, مگر ہمارے لیے وہ ابھی تک حیات ہیں, دلوں میں زندہ ہے, ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ہمارے بہنوں میں, بالکل بالکل. اور اسی لیے میں آغاز میں یہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے فیض صاحب کی شان میں کہی تھی. فیض کی یاد میں سنتے ہیں اب فیض نہیں ہے, سنتے ہیں اب فیض نہیں ہے, لیکن دل کو کہاں یقین ہے, لیکن دل کو کہاں یقین ہے, آج بھی اس کا طرز تکلم ٹھہرا لہجہ اس کا, آج بھی اس کا طرز تکلم ٹھہرا لہجہ اس کا, کانوں میں رس گھول رہا ہے. نغمہ ہر مصرع رومانی پیراہن پہنے محفل میں سچ بول رہا ہے. رومانی پیراہن پہنے محفل میں سچ بول رہا ہے. پہنے محفل میں سچ بول رہا ہے. سب کے دل کو آج یقین ہے, سب کے دل کو آج یقین ہے, فیض یہی تھا فیض یہی ہے. آج کے غم سے فیض یہی تھا فیض یہی ہے. فیض یہی ہے. آج کے غم سے پوچھ کے دیکھو, آج کے غم سے پوچھ کے دیکھو, ابھی تو اپنے شعروں کو خود فیض نے اس کے نام کیا تھا. ابھی تو اپنے شعروں کو فیض نے اس کے نام کیا تھا. کیا کہنے, واہ واہ. ابھی دہقاں کو اس نے خود اپنے گیتوں کے ذریعے جینے کا پیغام دیا تھا. اچھی بات. موقع مایوسی نہیں ہے, موقع مایوسی کا نہیں ہے, فیض کو ڈھونڈو یہی کہیں ہے. غم کی سب کالی راتوں میں اس کے بھائی واہ, رک جائیے یوسف بھائی. فیض کو ڈھونڈو یہی کہیں ہے, یہی کہیں. بہت خوبصورت. غم کی سب کالی راتوں موقع میں مایوسی کا نہیں ہے, فیض کو ڈھونڈو یہی کہیں ہے. یہی کہیں ہے. غم کی سب کالی راتوں میں اس کے حوصلہ افزا نغمے لوگوں کے دل بہلائیں گے. زرد سے پتوں کے اس بن لوں کی برسات جو ہوگی, پھول خوشی کے کھل جائیں گے. جس دل کے کھل جائیں گے جس دل میں بھی فیض مکی ہے, اتنا ہر اس دل کو یقین ہے.
वाह वाह वाह, इतना उस दिल को यकीन है क्या मतलब अपने नाज़म है। वाह फैज ने सारी दुनिया के गम, फैज ने सारी दुनिया के गम अपने गम में शामिल करके अपनी जबीन पर आप सजाए। अपनी जबीन पर आप सजाए, बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपने गम में शामिल करके अपनी जबीन पर आप सजाए, हम सब के सुख चैन की खातिर रस्म दुआ गो याद नहीं थी, उसने दुआ को हाथ उठाए। उसने दुआ को हाथ उठाए, अदा कर दिया सर, इसमें अदा दुआ कर दिया। तक याद नहीं थी। वाह वाह, शायर के शान शान नज़्म है ये। वाह, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जने रस्म दुआ, ये इसमें दुआ उनका मिसरा याद था। नहीं। क्या बात, रस्म को याद नहीं थी, दुआ उठाए हर दिल में जब फैज मकी है, कैसे कह दें फैज नहीं है। अरे हर दिल में जब फैज मकी है, कैसे कह दें फैज नहीं है। कैसे कह दें फैज नहीं, वाह वाह, क्या अच्छा है, वाह, अदा कर दिया। अब आगे बढ़ते हुए मैं, चूंकि मेरे साथ ये प्रोफेसरी का तमगा मुंसलिक है, तो आप लोगों को मैं एक मंजूम लेक्चर भी देना चाहूंगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक मंजूम लेक्चर बर्दाश्त करना पड़ेगा आज। और इस नज्म का उन्वान है कलम सच्चाई का अलम। कलम सच्चाई का अलम। वाह। सहाफियों और सुखनवरों, जब कलम उठाना तो सोच लेना। वाह। सहाफियों और सुखनवरों, जब कलम उठाना तो सोच लेना। इसी कलम से वो हर सहीफा लिखा गया था कि जिसको पढ़कर के नस्ल हमने आदमियत धारा, कि जिसको पढ़कर के नस्ल आदम ने आदमियत का रूप धारा। यही कलम था, यही कलम था कि जिसकी तहरीर की बदौलत झुकी हुई गर्दनों ने उठकर किए इरादे बगावतों के। यही कलम था जिसकी तहरीर की बदौलत झुकी हुई गर्दनों ने उठकर किए इरादे बगावतों के। इसी कलम ने जहालतों के अमीक अंधेरों के बीच अपने लहू से थे कुछ दिए जलाए। फिर उन दियों को कुछ और अपना लहू पिलाकर कुछ इल्म दानिश के गुल खिलाए। तमाम जुल्मत नदियों में के जब्र वहशत की वादियों में यही कलम था कि जिसने इंसान के दिन संवारे। यही कलम था कि जिसने इंसान के दिन संवारे। कलम जो तुम आज उठा रहे हो, तुम्हारे हाथों में है अमानत जो तुमको सुकरात ने है सौंपी। कलम जो तुम है अमानत जो तुमको सुकरात ने है सौंपी। जो तुमको सुकरात ने है सौंपी, तुम इस अमानत की लाज रखना। तुम इस अमानत की लाज रखना। उठा लिया है कलम को, इससे वो फूल, तो इससे वो फूल उगाना कि जिनमें सच्चाई की महक हो। वो फूल उगाना कि जिनमें सच्चाई की महक हो। दिए जलाना कि जिनकी रोशनी में भटकती रूहों को राह सूझे। दिए जलाना कि जिनकी रोशनी में भटकती रूहों को राह सूझे। वो गीत लिखना कि जिनको पढ़कर के दुश्मनों पर भी प्यार आए। दुश्मनों पर भी प्यार आए। भाई वाह। दुश्मनों पर भी प्यार आए, बुझे दिलों पर नए सिरे से निखार आए। वाह, बुझे दिलों पर नए सिरे से निखार आए।
भाई वाह यही तकाजा है इस कलम का, जहां में सच्चाई के अलम का। सुभान अल्लाह, क्या सुभान क्या अल्लाह, बेशक अच्छा अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान जबरदस्त। अल्लाह, अगर सुभान अल्लाह। इजाजत हो प्यार कर तो दिया तो भाई एक भाई गजल वाह सुनाकर बिस्मिल्लाह सर, इजाजत अता दूंगा। अता हो सर। हाँ हाँ जरूर 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 और अता कीजिए हुजूर। और गजल से पहले 4 मिसरे के आदर्श जो अपनाए सब छूट रहे हैं। वाह, आदर्श आदर्श जो अपनाए थे छूट रहे हैं, हाँ हाँ सब छूट रहे हैं, हम अपने उसूलों की तरह हाँ टूट रहे हैं। क्या हम बात अपने अपने उसूलों की तरह टूट रहे हैं। भाई रहे। वाह भाई वाह वाह बाहर से कोई चोर नहीं आया है घर में, हाँ 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 बाहर से कोई बाहर से चोर नहीं कोई आया है चोर घर नहीं में, आया। सरमाया भी अपना बाहर से है, कोई हम ही चोर लूट रहे हैं। हाय, क्या सरमाया भी अपना है, क्या हम ही लूट रहे हैं। हाय हाय हाय, हाय क्या तल हकीकत भाई है सर। वाह वाह, अभी लूट ये एक मैंने तवील बहर में गजल कहने की जुर्रत की है। अता हो सर, आप ही कर सकते हैं। मेरे कलम का भी सर अता कलम है, मेरे मेरे कलम का भी सर कलम है, तुम्हारे लब पर भी मोहर सी है, क्या सभी की गोयाई छिन गई हाँ है। हाँ, सभी की गोयाई मेरे छिन गई कलम है। का भी सर कलम है, तुम्हारे लब हाँ पर भी हाँ मोहर सी है, सभी की गोयाई छिन गई है। नजर नजर में ही गुफ्तगू हो, किसी तरह के तो फूल महकें, चमन की रानाई छिन गई है। हाँ, नजर नजर में ही गुफ्तगू हो। वाह वाह वाह, किसी तरह के तो हाँ फूल महकें, चमन की चमन की रानाई रानाई छिन गई है। छिन गई। वाह, और अंधेरे छाए हुए हैं हर सू, वाह न कोई अंधेरे गुल छाए, है न कोई खुशबू, हर एक वाह चेहरा उदास सा अंधेरे है। छाए हर एक हुए चेहरा हैं हर उदास सा सू, भाई है। वाह न कोई गुल हाँ है हाँ न हाँ कोई खुशबू, हर हर एक एक चेहरा चेहरा उदास सा उदास है। सा है। हाँ अगर हाँ हाँ कोई आस की किरण है, अगर कोई आस की किरण है, हमें नजर आएगी तो कैसे, हाँ हाँ हमारी बीनाई छिन गई है। हमारी क्या बीनाई कहने छिन अगर गई की है। कोई हाय आस की हाय हाँ हाय हाँ हाय हाय, हमें हाँ नजर हाँ हाँ आएगी हाँ तो वाह वाह ऐसे वाह हमारी वाह 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 बीनाई वाह छिन गई है। बीनाई भाई छिन उसका गई वाह है। दादा, वाह 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 हमारी वाह बीनाई छिन गई है। वाह 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 क्या वाह अच्छा वाह कलाम। बहुत खिली अच्छा शेर। खिली वाह रुतों हमारी की बीनाई छिन गुदाज गई बाहों, भाई क्या खिली रुतों की गुदाज बाहों में झूम कर रक्स करने वाली जवानियां अब रही न बाकी। हाय हाय हाय, खिली क्या मिसरा रुतों है की सर। गुदास में बाहों झूम कर हाँ रक्स हाँ हाँ करने वाली जवानियां अब रही न अब बाकी। रही ना बाकी। बहार आने को आई लेके, बहार आने को आई लेके, अजीब रुत है कि मौसमों के बदन की अंगड़ाई छिन गई है। क्या मौसमों के कहने बदन की बहार अंगड़ाई आने छिन को गई है। वाह है वाह कि वाह मौसमों के वाह बदन की बहुत खूब। अंगड़ाई छिन। वाह वाह, वाह मौसमों के और बदन की अंगड़ाई छिन अर्ज गई किया है। है कि ये ख्वाब जैसी हमारी बातें, कि शराब ख्वाब जैसे जैसी हमारे हमारी वादे, बातें। वाह 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 वाह, वाह वाह शराब जैसे हमारे वादे किसी के क्या काम आ सकेंगे। आहा, ये ख्वाब ये जैसी ख्वाब हमारी जैसी आंखें, हमारी शराब जैसे हमारे वादे। हाँ 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 बातें किसी के क्या काम आ सकेंगे। वाह ज़बां को इज़्ने बयां मिला भी तो क्या करेंगे, वाह ज़बां को हाँ, जुबान इज़्ने की बयां मिला भी तो यहाँ क्या मिला भी करेंगे, तो क्या करेंगे। बयां वाह मिला भी तो क्या कि अब हमारे लबों की सच्चाई छिन गई है। क्या हाय बात कि अब हाय हाय हमारे हाय, क्या अब हमारे लबों क्या लबों की कहने सच्चाई। बहुत क्या अच्छा, अच्छा बहुत मजमून है। वाह अच्छा, क्या वाह वाह, हाँ हाँ वाह क्या कहने, क्या बहुत कहने सर जी। और क्या बात है। वाह वाह, आखिरी शेर है। हो सर, हो, ये लुत्फ कौन आया। रोया, ये कौन ये रोया। कौन रोया कि शहर अदा कीजिए खामोश, के शहर खामोश की रवायत के टूटने का हर एक जानिब गिला हुआ है। हाँ हाँ हाय, ये ये कौन कौन रोया रोया कि शहर खामोश कि की रवायत। शहर
खामोश रवायत के आह, टूटने का टूटने जाने का गिला हुआ है, गिला हुआ है। कोई तो होगा जो बेखबर है कि इस नगर से तो रस्म शिकवा बवजह रुसवाई छिन गई है। वाह आहा, कोई तो होगा भाई वाह, वाह। कोई तो होगा। इस नगर वाह से वाह वाह, रस्म शिकवा वाह भाई रसवाई छिन गई है। अरे सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान क्या अल्लाह, अच्छा बहुत कलाम बहुत है आपके, शुक्रिया, क्या अच्छा कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, मैं वाह, ये समझती हूँ कि वाह। आज की ये जो महफिल है भाई, ये बहुत ही हर लिहाज वाह, से वाह, भरपूर रही, वाह, वाह। बहुत बिल्कुल। हर रंग ही मौजूद। खूबसूरत महफिल कि हमने हर तरह का कलाम सुना है यहाँ वाह। आज। और एक मैं समझती हूँ कि वाकई बड़ी रची बसी हुई महफिल थी, और मैं सदर महफिल का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और अपने बाकी जो हमारे शोरा हजरात, मेहमानान ग्रामी, जुल्फ़िकार, वजी सानी और अपनी फातिमा ज़हरा और यूसुफ राहत साहब का बहुत शुक्रिया मैं परवाज़ सुखन की जानिब से, और दुआ ये है कि आप सलामत रहें, शादाबाद रहें और इस तरह की महफिलें सजती रहें। तो आमीन, बहुत शुक्रिया आपका भी, नाहिद, आप बहुत कुछ कहना चाहेंगी तो आप खुदा हाफिज आमीन। कहने से पहले मेहमानों को कुछ कहना चाहेंगी नाहिद? मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप लोगों की तशरीफ आवरी से हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लग गए हैं। माशाल्लाह से बहुत बहुत भरपूर कलाम आप दोस्तों ने सुनाया और बहुत इंजॉय किया, और इंशाल्लाह फिर कभी अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ जरूर मुलाकात भी होगी। बहुत दुआ में याद रखिए और अपना सब ख्याल दोस्तों रखिए। को मेरी तरफ से, सब दोस्तों को मेरी तरफ से शुक्रिया। सलाम। सलामत रहें, सलामत रहें सब दोस्त। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।